हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई जापानीज़ BL ड्रामा सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माय ब्यूटीफुल मैन। इसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं और इस सीरीज़ के मेन लीड्स हैं हिरा और कियोई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम माय ब्यूटीफुल मैन के एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली भले ही सब कहते हैं कि दुनिया गोल है, लेकिन असल में ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड शेप की है। हीरा की तरह जो लोग पिरामिड के बॉटम में हैं वो लोगों के लिए इनविजिबल होते हैं। कितना सिंपल वर्ड है, लेकिन ना जाने क्यों हीरा ये कभी भी सबके सामने बोल नहीं पाता है। हीरा के पेरेंट्स को उसकी चिंता होती है तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि हीरा जैसे जैसे बड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा। हीरा के पेरेंट्स चाहते थे कि हीरा अपनी पसंद नापसंद जान सके, इसीलिए उन्होंने हीरा को कैमरा खरीद कर दे दिया और उसे घुमाने भी ले जाया करते थे। लेकिन हीरा जो भी देखता था उसे कुछ भी यूनिक नहीं लगता था। हीरा, जो कि अब 17 साल का है, वो अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में है। उसके पेरेंट्स का अचानक से ट्रांसफ़र हो जाता है। हीरा का लास्ट ईयर था तो वो अकेले ही अपने घर में रुकने का फ़ैसला लेता है। हीरा पहली बार अकेले रहने वाला होता है तो हीरा की माँ उससे पूछती है, क्या तुम अकेले रह लोगे? हीरा के फादर कहते हैं ये भी उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। हीरा की माँ कहती है तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम हमें कॉल कर देना और अच्छे से स्कूल अटेंड करना। हीरा मान जाता है। हीरा अपने लास्ट ईयर के फर्स्ट डे स्कूल में जाने लगता है। हीरा को रास्ते में गटर दिखता है जिसमें बच्चों का टॉय डक गिरा हुआ होता है, तो वो रुककर उसकी पिक्चर क्लिक करता है और स्कूल आ जाता है। हीरा को फर्स्ट डे होने वाले सेल्फ इंट्रोडक्शन सेशन से बहुत डर लगता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन सेशन शुरू हो जाता है। हीरा मन में प्रे कर रहा होता है कि उसका ये साल शांति से गुजर जाए। तभी टीचर नंबर 13 को इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं, जो कि हीरा ही होता है। हीरा खड़ा होकर अपना नाम बताना चाह रहा होता है पर वो हकलाने लगता है। ये देखकर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। हीरा नर्वस होने लगता है। हीरा को लगता है अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तभी क्लास में कियोई आता है। टीचर उससे पूछते हैं तुम इतने लेट क्यों आए हो? कियोई कहता है कि मैं लेट उठा था। टीचर कियोई को उसका इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। कियोई अपना नाम बताकर हीरा कियोई को देखकर मेस्मराइज हो जाता है, जैसे कियोई ने उस पर जादू कर दिया हो। टीचर कियोई से पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई हॉबीज़ नहीं है? कियोई मना करता है। टीचर हीरा को बैठने को कह देते हैं। हीरा बैठ जाता है। कियोई हीरा को ब्यूटीफुल लगता है। अब स्टोरी 1 महीने बाद आती है। हीरा को सब इनविजिबल इंसान की तरह ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन हीरा इस बात से दुखी नहीं था क्योंकि उसे वैसे भी अटेंशन पसंद नहीं है। जहाँ हीरा क्लास में सबसे कम पॉपुलर है, वहीं दूसरी तरफ कियोई हीरा के बिल्कुल अपोजिट है और हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहता है। कियोई और उसके फ्रेंड्स फुटबॉल मैच जीत जाते हैं। कियोई के फ्रेंड्स मिकी और शिरोता उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। मोमो आकर कियोई से पूछती है क्या तुम आज स्कूल के बाद फ्री हो? कियोई मना कर देता है। ये देखकर मिकी कहता है तुमने ना क्यों कह दिया, मोमो इतनी क्यूट है। कियोई का दूसरा फ्रेंड शिरोतो कहता है उसकी बॉडी तो देखो। कियोई कहता है तुम दोनों बहुत अनोइंग हो। कियोई की बातें सभी लोग आसानी से मान लेते हैं। कियोई और पूरी क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि कियोई का जन्म ही किंग बनने के लिए हुआ है। एक दिन हीरा जब क्लास में जाता है तो उसे वहाँ पे कियोई सोता हुआ नज़र आता है। पहले तो वो चौंक जाता है, फिर वो उसके पास जाकर उसे देखकर ब्यूटीफुल कहता है। तभी कियोई उठ जाता है। हीरा चौंक जाता है, उसके हाथ से पेचेस नीचे गिर जाते हैं। हीरा पेचेस उठाकर कियोई को थैंक्स कहता है। कियोई कंफ्यूज हो जाता है तो हीरा हकलाते हुए कहता है सेल्फ इंट्रोडक्शन वाले दिन तुम्हारे लेट आने के कारण मेरा मजाक उड़ने से बच गया, इसीलिए थैंक्स। कियोई कहता है तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। ये कहकर कियोई चला जाता है। हीरा सॉरी कहता है। टीचर कियोई और हीरा को केमिस्ट्री लैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और पूछते हैं क्या कोई और भी वॉलंटियर करना चाहता है। कियोई के फ्रेंड्स हाथ उठा लेते हैं और लैब की साफ़ सफाई करने की जगह वो सारा काम हीरा से करवाने लग जाते हैं। हीरा, जो किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहता था, वो मान जाता है। कियोई के फ्रेंड्स डिनर का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जाकर लाइन में नहीं लगना चाहता है। तो कियोई हीरा को कहता है तुम जाकर लाइन में लग जाओ और जब सीट्स खाली हो तो मुझे कॉल कर देना। हीरा कहता है लेकिन मैं कॉल कैसे करूँगा? तो कियोई आकर उसके हाथ पर नंबर लिख देता है। हीरा पूछता है ये किसका नंबर है? कियोई उसके हाथ पर अपना नाम लिख देता है। कियोई के फ्रेंड्स हीरा को जल्दी जाने को कहते हैं तो हीरा दौड़ कर जाने लगता है। हीरा पर कियोई और उसके फ्रेंड्स अपने ऑर्डर्स चला रहे होते हैं, लेकिन हीरा को अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो ये सब कियोई के लिए कर रहा होता है। सीट्स खाली होने पर हीरा कॉल करके उन्हें बुला लेता है, उन्हें उनके ड्रिंक्स देता है। शिरोता कियोई से पूछता है तुमने कॉन्टेस्ट के लिए साइन अप किया है क्या? कियोई कहता है मेरे कज़न ने मेरे लिए साइन अप किया है। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं।
अगले सीन में शिरोता हीरा को उन सब के लिए ड्रिंक्स लाने को कहता है। हीरा अपने बैग में से पैसे लेकर जाने वाला होता है, तभी कुछ लड़के मस्ती मजाक करते करते ग्लास में पानी गिरा देते हैं। योशिदा हीरा को कहता है, तुम इसे साफ़ कर दो, तुम तो सफाई करने में बहुत अच्छे हो। तभी क्योई गुस्सा होकर हीरा को कहता है, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तुम्हें तो अभी तक मेरे लिए ड्रिंक लाने चला जाना चाहिए था। क्योई योशिदा को कहता है, तुम खुद को समझते क्या हो? योशिदा कहता है, तुम लोग भी तो इसे ऑर्डर्स देते रहते हो। क्योई उसका कॉलर पकड़कर कहता है, हम लोग देते हैं तो क्या तुम भी दोगे? क्योई को गुस्सा होता देख योशिदा कहता है, मैं खुद जाकर साफ़ कर देता हूँ। ये कहकर योशिदा वहाँ से चला जाता है। क्योई हीरा को जिंजर एल लाने को कहता है। हीरा को पैसे ढूंढने में टाइम लगाता देख क्योई उसे पैसे दे देता है। हीरा कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा है। क्योई कहता है, तुम सवाल पूछना बंद करो और अपने लिए भी आइसक्रीम ले लेना और जल्दी जाओ। हीरा चला जाता है। हीरा को लगता है कि क्योई गुस्सा इसीलिए है क्योंकि उसे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। हीरा ड्रिंक्स ले लेता है और सोचता है कि क्या उसे सच में आइसक्रीम्स ले लेना चाहिए। हीरा चेन संभाल कर रख लेता है और उन्हें कलेक्ट करने लगता है। हीरा उनकी पिक्चर्स क्लिक करता है। वीकेंड पर हीरा बाहर पिक्चर क्लिक करने आता है और नेचर की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। तभी उसे वहाँ पे क्योई दिखता है। हीरा को पता होता है कि ये सही नहीं है, लेकिन वो क्योई के बारे में जानने के लिए उसे फॉलो करने लगता है और उसे फॉलो करते करते डांस स्टूडियो आ जाता है, जहाँ वो क्योई को डांस सीखता देखकर चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ क्योई बिल्कुल अलग लग रहा होता है। हीरा क्योई को देखे जा रहा होता है। क्योई को ब्रेक मिलता है तो वो पानी पीने के लिए साइड में आता है। तभी वो वहाँ खड़े हीरा को देखकर चौंक जाता है। क्योई हीरा से पूछता है, तुम वहाँ क्यों गए थे? हीरा हकलाने लगता है तो क्योई कहता है, तुम आराम से बताओ, मैं इंतज़ार कर लूँगा। हीरा कहता है, मैं पिक्चर क्लिक कर रहा था तभी मैंने। क्योई कहता है, तुम्हें पता है तुमसे बात करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? हीरा कहता है, मुझे पता है। क्योई हीरा से जिंजर एल मांगता है तो हीरा उसे जिंजर एल के साथ साथ पानी भी देता है और कहता है, शायद तुम्हें प्यास लगी हो। क्योई पानी पी लेता है। हीरा खुश हो जाता है। क्योई हीरा को कहता है, तुम ये किसी से मत बताना। हीरा कंफ्यूज हो जाता है तो क्योई कहता है, तुम किसी से मत बताना कि मैं डांस स्टूडियो जाता हूँ। क्योई सबके सामने तो प्रिटेंड करता है कि उसे कॉन्टेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो छुपकर मेहनत करता है। बस वो नहीं चाहता कि किसी को ये सब पता चले। हीरा कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, वैसे भी स्कूल हो या घर मैं अकेला ही रहता हूँ। क्योई पूछता है, तुम्हारे घर में कोई नहीं है? हीरा कहता है, मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है तो मैं अकेला ही रहता हूँ। क्योई कहता है, तो तुम हमेशा अकेले रहते हो? हीरा हाँ कहता है। हीरा कहता है, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। क्योई कहता है, अगर किसी ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी तो क्या तुम बता दोगे? हीरा कहता है, मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन नहीं बताऊँगा। क्योई कहता है, घटिया। ये कहकर क्योई ड्रिंक पीने लगता है। हीरा उसकी पिक्चर क्लिक करता है। क्योई चौंक जाता है तो हीरा सॉरी कहता है। हीरा कहता है, मैं बस। क्योई कहता है, तुम बस क्या? हीरा कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। क्योई चौंक जाता है और उसे पिक्चर क्लिक करने से मना करता है। क्योई कहता है, तुम अनोइंग हो। ये कहकर क्योई वहाँ से चला जाता है। हीरा के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसकी आंखों में देखकर उससे बातें की हो। हीरा क्योई की पिक्चर निकाल लेता है। हीरा को पहले समझ नहीं आ रहा था कि क्योई को देखकर उसे क्या हो जाता है, लेकिन अब वो जान जाता है कि वो क्योई को लाइक करता है। हीरा क्योई की पिक्चर देखकर कहता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। क्योई की पिक्चर देखकर हीरा की फीलिंग्स जाग जाती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।